नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका डिजिटल एजुकेशन इंडिया के इस चैनल पर। और आपको जैसे पता है कि हमने एक वीडियो बनाई थी मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उसमें हमने सारे जितने भी फिगर्स होते हैं जैसे ट्रेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के, जो ट्रेंगल्स के अलावा सारे क्वाड्रिलेटरल्स के फिगर हैं, ठीक है, रोम्बस, उसके बाद पैरेललोग्राम, इन सब का मैंने डेरिवेशन बताया था कि उसका फार्मूला कैसे आप डिराइव करोगे। और उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो सिंपल होता है, ठीक है। बाउंड्रीज की लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं, वो पेरीमीटर होता है। और जितना स्पेस हो उस बाउंड्री के अंदर रखता है, कीप करता है, उसको हम एरिया बोलते हैं। और कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे ये मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। पार्ट 2 एक छोटा सा पार्ट है कंपोजिट फिगर का, ठीक है। जो कंपोजिट फिगर है इसके बारे में हम बस समझेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के ही है या ट्राई दीज के हैं, एनसीईआरटी के, उसी को उठा करके अभी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोजिट फिगर है आपका, ये फिगर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि एक फिगर है, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ MNO PQR, ठीक है। जिसमें दे रखा है MP इक्वल टू 9, मतलब M से P की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 है। MD इक्वल टू 7, M से D कितना है, 7 है। MC इक्वल टू 6, M से C है 6, तो ये कितना हो गया, 1, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 1 हो जाएगी। और कह रहा है MB इक्वल टू 4, M से B कितना है, 4 है, ये नीचे से लिख देते हैं। MA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, MA कितना है, 2, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 हो जाएगा, ठीक है। MC कह रहा है 6, M से C तक है 6 और M से A तक है 2, तो M से C तक, A से C तक कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 5, सॉरी, M से 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये यहाँ से MC 6 है और MD 7 है, ध्यान से देखना, MD 7 है और MC 6 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और MP 9 है, M से P 9 है और MC है आपका 6, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 1 है और ये पूरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये दे ही रखा है 2, ये निकल गया हमारा। अब हमको निकालना है BC, नहीं BD निकालना है, ठीक है। ऐसे करके डिस्टेंस हम कंपोजिट फिगर का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब चलो, ये निकल गया, ये यहां से यहां तक 2 है, ठीक है। यहां से यहां तक मतलब MB4 है, MB4 है और MD 7 है, तो BD कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। MD 7 है, M से D तक 7 है और MB4 है, ठीक है, तो BD कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सारे डिस्टेंस आ गए हैं जो हमें जरूरत थी, ठीक है। अब चलो एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन में लिख ही दिया है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, आप बुक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट, फाइंड द एरिया ऑफ MNO PQR इक्वल टू, लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ MNO PQR इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNA प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है, ट्रेपेजियम,
ट्रेपेजियम ANOC, ANOC, ठीक है, प्लस यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COP, ठीक है, फिर यहीं से आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DQRB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BRM। कितने हो गए एरिया हमारे पास टोटल निकालने के लिए? ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें 2 ट्रेपेजियम है, ये है हमारा पहला, आप चाहो तो इसको मैप कर लेना, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th और ये 6th, ठीक है। 2 और 5 क्या है? ट्रेपेजियम है और बाकी सारे ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो निकालो इनका एरिया। 1/2 MNA, ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। NA, OC, BR और QD परपेंडिकुलर टू MP, ठीक है। ये क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो बेस ले लेते हैं 2 इंटू हाइट कितना हो गया? 2.5 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो करते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसकी तो पैरेलल साइड ये ले लेंगे हम, ठीक है ना। 2.5 प्लस 3, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यदि एक ही लाइन पे 2 परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन इज पैरेलल, ठीक है, या आर पैरेलल्स। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कितना है? हाइट यहां से यहां तक ले लो, मतलब कहां से? ए से और सी तक, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका? 4 है ये, ठीक है। कितना दे रखा था? MC 6 था और MA 2 था, तो ये 4 हो गया इंटू 4, ठीक है, प्लस 1/2, ये 3 है और ये 3 है, 3 इंटू 3 प्लस ये हमने निकाला COP का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DQCR, DPQ निकालो। तो DPQ का क्या होगा? 1/2 और यहां से यहां तक ये 2 है और ये है 2 प्लस DPQ हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DQRB, ठीक है। तो वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड में तो 2 और 2.5, 2 इंटू 2.5 इंटू हाइट यहां से यहां तक की 3 प्लस लास्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है BRM, ये बनेगा 4 इंटू 0.5, तो 1/2 4 इंटू 2.5, ठीक है। हमने सबका निकाल दिया, ठीक है। MNA ANOC, ठीक है। पहले ट्रायंगल 1 का, फिर 2 का, फिर तीसरा है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल COP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DQRB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BR, ये निकाल दिया। अब चलो इसको काटते हैं, इसको, ये यहां से कट गया, ठीक है,
ये यहाँ से कट गया 2 टर्म्स में, ये तो कटेगा नहीं, ये इसको काट दिया, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, और ये यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, यहीं पे लिख दे। तो इसको ये कट गया, तो ये कितना बचा 2.5 प्लस ये 2.5 और 3, 5.5 इंटू 2, 5.5 इंटू 2 प्लस 9/2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये यहाँ से कोई दिक्कत आ रहा है क्या, इक्वल टू यहाँ पे थोड़ा सा मार्केबल कर देता हूं मैं, प्लस ये वाला ले लो, तो कितना हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 3/2, 4.5 इंटू 3/2, ठीक है, और प्लस ये 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 कितना हो गया। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये तो हो गया 2.5 प्लस ये हो गया 5.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 9/2, तो कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 2 तो 6.5 प्लस ये आपका हो जाएगा 4.5 इंटू 3/2, ठीक है, तो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। वैसे तो ये आएगा 4.5 इंटू 1.5, 15 जा 75, 15 जा 60, और ये प्लस 60 और 7 तो 6.75 और प्लस 5, ठीक है, सबको जोड़ दो, ठीक है, तो पहले पॉइंट वाले जोड़ो, तो ये तो कहीं पे है नहीं, तो ये रख दो 5, फिर आ जाओ 7 और 5 12 और 5 17, आया 1 1 5 6 6 और 6 12 12 6 18 और 11 29 और 2 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ब्रैकेट में cm स्क्वायर सबके साथ लिख दो, क्योंकि एक साथ लिखना थोड़ा मुश्किल है, और ब्रैकेट देने से पता भी लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये cm स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले कंपोजिट फिगर का आपका आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का, ठीक है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो पहला तो काम है हम एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड बना दें, ठीक है, बना लेते हैं, ठीक है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टू पैरेलल साइड, हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल साइड है, ठीक है, मतलब इसका यदि नाम दे दे ABCD, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो AB है, सॉल्यूशन यहां से ले लेते हैं, ठीक है, लेट AB पैरेलल CD, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस है कितना 15 मीटर, ध्यान देना बाबू, कितना डिफरेंस है 15 मीटर, छोटा लग रहा है क्या, बड़ा कर दो उसको, ठीक है, बीच का डिफरेंस कितना है 15 मीटर, एंड वन पैरेलल साइड इज 20 मीटर, और मान लेते हैं कि DC कितना है 20 मीटर, कह रहे हैं कि फाइंड द अदर पैरेलल साइड, और दूसरा वाला पैरेलल साइड बताओ कौन सा AB, ठीक है, तो सिंपल सा है, निकालो, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, हाइट क्या होता है? यही जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसी को हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, एरिया गिवन है आपको, एरिया कितना दिया हुआ है? 480 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया रख दो 480 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड तो दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कितना? x। यहां लिख लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू x। ठीक है, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक तो 20 आ गया और इसको x और इंटू हाइट कितना है 15 और यूनिट का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। 2 को इधर लाओ तो 480 इंटू 2। ठीक है, 480 इंटू 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स इंटू 15 मीटर स्क्वायर। 15 को भी इधर लाओ 480 इंटू 2 डिवाइड में 15 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब हम इधर लेके चलेंगे। ठीक है, इसको काट दो, कटेगा 15 3 जा 45। ठीक है, आया 30, 15 2 या 30। ठीक है, कितना आया 64। ठीक है, इक्वल टू 20 प्लस एक्स। आगे कर देते हैं, ये 64 माइनस 20 इक्वल टू एक्स, डेट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 44 मीटर। ठीक, कोई उतना हैवी नहीं था, एक्स इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, इसकी लंबाई कितनी आ गई 44 मीटर। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कुछ नहीं किया, वो दिया हुआ है कि एक साइड जो है दो पैरेलल साइड में एक साइड दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। हमने फार्मूले में इसको फिट कर दिया, जहाँ एरिया था वहाँ एरिया पुट कर दिया, जहाँ साइड थी वहाँ साइड पुट कर दी, जहाँ हाइट था वहाँ हाइट को पुट कर दी। ठीक है, और सिंपल ऑपरेशन कर दिया जो हमारा ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, 2 को इधर लाया, 40 से मल्टीप्लाई किया, फिर 15 को लाया, चूंकि 15 मल्टीप्लाई में है तो इसको ला के डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 32 टाइम्स में गया, फिर इसको 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 64। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 माइनस, ये हमने यहाँ लिख दिया 64 माइनस 20 कितना हो जाएगा 44। चलिए, ये था। चलिए, एग्जांपल 2 है एनसीईआरटी का। ठीक है, का एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 16 मीटर। ठीक है, एक रोम्बस बना लेते हैं, आपको आता होगा बनाने, बताए थे। स्क्वायर को थोड़ा कोने से दबा दो, रोम्बस बन जाएगा। इसके दो डायगोनल्स होते हैं, और याद करो मैंने क्या बताया था कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे में रोम्बस का एरिया क्या होता है, ये मान लो कि ये है D1 और ये है D2। ठीक है, तो एक हम मान लेते हैं कि ये D1 है कितना हमारा 60 सेंटीमीटर, तो D2 पता करना है। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है आपका कितना 240, ये कितना है 1/2, D1 कितना है मान लेते हैं 16 है, तो हमें D2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको करो 240, दैट इम्प्लाइज 240 इंटू 2 इक्वल टू 16 इंटू D2, और 240 इंटू
240 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 480 डिवाइड 16 इक्वल टू D2, 16 3 जा 48 30। ठीक है, ये cm स्क्वायर है। ध्यान रखना, मतलब यूनिट हर जगह लिखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं cm स्क्वायर। तो 30 इक्वल टू 30 cm, यहाँ पे ये cm स्क्वायर cm से कट गया तो क्या बचा? cm बच गया बस। ठीक है, 30 cm इक्वल टू D2, दैट इम्प्लाइज D2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? द अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि ये एक फिगर है। ठीक है, MnOPQR। ठीक है, जिस 5 सेंटीमीटर साइड का, और रिधिमा और अमन के द्वारा इसको सॉल्व किया जाना है अलग अलग मेथड से। ठीक है, ये रिधिमा का तरीका है। रिधिमा का तरीका है ये। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, ये भी हो गया 8। सारे साइड का मेजरमेंट ले लेते हैं हम। ठीक है, 5। ये क्या करेंगे, रिधिमा वाले में आते हैं। इन रिधिमा मेथड, एरिया ऑफ हेक्सागन MnOPQR is equal to area of triangle, area of triangle MNO plus area of rectangle। देखो दोनों साइड बराबर नहीं है ना, ये 5 है और ये 8 है। देखिए यहाँ से दे रखा है इसने कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 8 है, ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक की 11 है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी देखो ये तो 5 है। ठीक है, ये पूरा एक बार नीचे तक ले जाते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर होगा क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। ये 5 है, ये पूरा 11 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, और P तो है ही इसमें, सॉरी थोड़ा सा नंबर हम अलग तरीके से देते हैं। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, तो आप यहीं पे देखो NQ इक्वल टू 11 और NQ में क्या है, NA प्लस AB प्लस BQ इक्वल टू 11 और NA और BQ, NK और BQ क्या है, बराबर है। NA बराबर BQ, क्यों बराबर है? NA BQ के बराबर इसलिए है कि ये रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं किसी भी फिगर के, तो उसको रेगुलर फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो रेगुलर फिगर में जो इक्वल स्ट्रक्चर होते हैं, इक्वल साइड्स होते हैं, मतलब इक्वल, जैसे यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया, इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो NA BQ बराबर है। ठीक है, AB कितना है, 5, तो हम 2NA ले लेते हैं। NA BQ बराबर है तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5, NA इक्वल टू 3। ठीक है,
एक तो ये तरीका है इसका परपेंडिकुलर निकालने का कि आप यहां से निकाल दो कि ये कितना है, 3 है, ये भी 3 है, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, या तो ये परपेंडिकुलर आपने यहां से यहां डाला तो ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 4। तो एक और तरीका हम बता देते हैं आपको निकालने के लिए, एन निकालने के लिए। एन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब कि एन एम एन स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मतलब एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 25 माइनस 16, अंडर रूट आ गया 9, और ये कितना आ गया, 3। तो आप चाहे कैसे भी निकालो, अप्रोक्स का मतलब कि इसको मेजरमेंट करके निकालो या फिर फॉर्मूले से निकालो, ये परपेंडिकुलर कितना है, 3 ही आएगा। तो ये आपने समझ लिया दोनों कैसे निकलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, स्पेस की बचत हो जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एम ओ पी आर, एम ओ पी आर प्लस एरिया ऑफ फिर ट्रायंगल पी ए पी क्यू आर। ठीक है, ये कर दो 1/2। बेस कितना है इसका, बेस तो है पूरा आपका 8 दे रखा है ना, ये पूरा बेस 8 है, 8 इंटू 3 प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है 8 और बी कितना है 5। ठीक है, एल यही है ना, ये पूरा एल है, और ये यहां से यहां तक का बी है, ये आपका बी हो गया, और ये आपका मतलब यहां से यहां तक का आपका एल मान लिया हमने, एल इंटू बी। तो एल 8 है तो हमने लिख लिया एल इंटू 5 प्लस, सिमिलरली नीचे भी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस 8 ही है। ठीक है, और हाइट यहाँ पे भी 3 ही होगा, अभी हमने निकाला था, तो इसको काट दो आप, 4 आ गया, तो ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 40 प्लस 12, और ब्रैकेट में डाल के सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते जाओ आप। कितना हो जाएगा, 12 40 52 52 और 12 64 64 cm स्क्वायर। ठीक है, आप ये जो हाइट है पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाला है मैंने। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ रखा होगा जो थोड़े बहुत पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, और ये हमने इसको मेजरमेंट करके निकाला, इसको ऐसे बोले मेजरमेंट करके निकाला है, और इसको हमने क्या किया, पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका था, रिधिमा का मेथड था, और रिधिमा के मेथड से हमने ये फाइंड आउट कर। ठीक है, चलते हैं, अगला है अमन के मेथड से इसका एरिया देखते हैं कितना आया है, रिधिमा का एरिया टोटल कितना आया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अमन के मेथड से देखते हैं, ये तो मैं इरेज कर देता हूं मैं, क्योंकि मैंने लिख ही दिया है पहले वाले में। ठीक है, और इस वाले में आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4। ये टोटल कितना दे रखा है 11, ये कितना है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है 5, और ये भी कितना है 5। ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन अमन मेथड क्या बना है, ये कौन बताएगा। ठीक है, ये क्या बना है, ट्रेपेजियम, गुड, हाँ आशी ने बताया ट्रेपेजियम बना है। ठीक है, तो ये क्या बना है, ट्रेपेजियम। कौन कौन सा ट्रेपेजियम है,
MnQr और OnQp या OPQN, ठीक है, या NOPQ ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो करते हैं एरिया ऑफ हेक्सागोनल हेक्सागोन MnOPQR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रैप लिखता हूं तो आप ट्रेपेजियम पढ़ लेना, ठीक है। MnQR प्लस एरिया ऑफ ट्रैप, ठीक है, NOPQ दोनों इक्विवेलेंट इक्वल ट्रेपेजियम बने हैं इसमें, ठीक है। हमारी फिगर हाथ से बनाया है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, बट मेजरमेंट बराबर है। क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, कौन बताएगा? 1/2, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। और इसमें पैरेलल साइड ये है और हाइट हमने ये माना है, इसको हमने हाइट माना है, ये NQ हम लिख देते हैं इन दिस फिगर, MR पैरेलल NQ पैरेलल की OP, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलो ये लिखो है, मैं यहां से चालू होगा सोल्यूशन आपका। क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब MR प्लस NQ हाइट हमने यहाँ पे A लिया था ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ भी A ले लेते हैं, ठीक है। तो MA प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? NQ प्लस OP इंटू AO, ये वाला यहाँ से AO, ठीक है। 1/2 MR कितना है? 5 प्लस 11 इंटू 4, निकाल दिया था हमने 4 यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1/2 सिमिलरली 11 प्लस 5 इंटू 4, 1/2 16 इंटू 4 प्लस 1/2 16 इंटू 4, 8 कितना हुआ? 8 4 जा 32 प्लस 32, अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ब्रैकेट में देके लगा दो, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 64 cm स्क्वायर, ठीक है। अमन का भी कितना आया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे किसी भी फॉर्मूले से लगा लो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये पूरे ट्रेंगल का एरिया, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से। मैं लास्टली आपको एक बार ट्रेंगल का एरिया हमारा कितना आया था, ये 8 है, ये 5 है, 5 है, तो हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, कहोगे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। दोनों से सेम आया, रिधिमा से और अमन से, दोनों से हमने इसका जो है सेम निकाला है एरिया, ठीक है। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल खत्म हो रहा है, ठीक है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो एक्सरसाइज का बनाऊंगा, पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। और एक बार मैं आपको
ट्रायंगल का एरिया निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें हमने निकाला था तो कितना आया था, जबकि आपको मेजरमेंट में एक और तरीका है, ठीक है। इसमें निकाला था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना था 8 इंटू हाइट कितना है 5, ठीक है। कितना आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस इंटू हाइट, सॉरी हाइट 3 है, तो ये कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हीरोस फार्मूला से आप कैसे निकालोगे, एस निकालो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए कितना है आपका 5, मतलब तीनों साइड का सम, प्लस 8 प्लस 5/2, ये होगा 18/2 इक्वल टू 9। एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी सी, क्या है इसके साइड है, साइड की लेंथ है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस हमारा कितना है 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8 और फिर 9 माइनस 5, 9 इंटू 9 में से 5 गया 4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है। ब्रैकेट आउट करो, 9 का ब्रैकेट आउट करोगे तो 3 और दोनों 4 का ब्रैकेट आउट करोगे तो 4, कितना आया सॉरी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब आपकी ट्रायंगल की साइड पता हो और कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हीरोस फार्मूला का यूज कर सकते हो। ये फार्मूला है, यहाँ पे एक चीज नोट कर लो आप, ए बी सी इज साइड ऑफ ट्रायंगल, नोट कर लो, ए बी सी ए आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, बट इसलिए मैंने दिखा दिया कि आप किसी भी तरीके से निकालो, एरिया हमेशा सेम आएगा। इन्होंने 2 तरीके बताए थे, मैंने एक ट्रायंगल का एरिया अलग तरीके से बताया आपको निकाल के, ठीक है। तो आप कैसे भी निकालो, एक फिगर का एरिया हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल कंपोजिट फिगर का, ठीक है। और कंपोजिट फिगर मैंने बताया भी आपको। अगला जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आपने इतना देर वीडियो देखा और कुछ सीखा पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।